नमस्कार दोस्तों, साथियों। स्वागत है आप सभी का बहुत ही बढ़िया वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। राहु और केतु के एक्सिस की बात करेंगे हम। ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना बढ़िया वीडियो क्यों है? क्योंकि राहु और केतु अगर आपके हैं इस तरह से, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि भाई राहु छठे भाव में है और केतु जो हैं वो 12वें भाव में है, तो राहु केतु बहुत कुछ डिसाइड करते हैं जीवन की यात्रा के बारे में। राहु केतु वास्तव में हमारा भूत और भविष्य से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा राहु केतु एक नाग से दिखाते हैं, तो नाग का जो सर है वो राहु है और केतु जो है पूंछ है। तो पूंछ एक तरह से हमारा पास्ट है। वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई हम उस रास्ते से जा चुके हैं, उस तरह की चीज़ों से हम मिल चुके हैं और वहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ गुण हैं। वहीं राहु कहता है कुछ इच्छाएं बच गई हमारी, कुछ ऐसा जो हम अचीव करना चाहते थे या सोचते थे कि ये मेरे को करना चाहिए था और इस जन्म में हमको वो मौका मिला है, ईश्वर ने वो मौका दिया है कि वो चीज़ें हम शायद एक्सपीरियंस कर पाएँ। और केतु भी साथ में चलेगा, ऐसा नहीं राहु स्टार्ट हो गया केतु ख़त्म हो गया, दोनों साथ में चलने वाले हैं। अब छठा भाव कुंडली का अर्थ त्रिकोण होता है। देखिए जैसे कुंडली है तो इसमें ये 2, 6 और 10 भाव हैं, ये अर्थ त्रिकोण होते हैं और राहु अर्थ त्रिकोण में अच्छा करता है। तो राहु की जो पोजीशन हुई वो भी मजबूत हो गई, देखेगा जरूर अंत तक, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और केतु जो है वो यहाँ पर है 12वें भाव में, तो 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण होता है और केतु तो मोक्ष के कारक है। शायद आपने भी सुना होगा, क्योंकि केतु का सर नहीं है, उसको जानना है कि मैं कौन हूँ। जो नहीं होता उसी को हम जानना चाहते हैं, जो है वो तो हम जानते ही हैं। राहु को सब पता है मैं हूँ, तो राहु विचार करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ पाना चाहता है। मैं हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, वो राहु है, वो छठे भाव में आ गया। तो कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण में राहु, मुझे कुछ चाहिए और अर्थ में है भी किसी चीज़ से मतलब निकालना, कुछ पैसा, कुछ धन, कुछ फैमिली, कुछ पोस्ट पोजीशन प्राप्त करना, भौतिक सुखों को प्राप्त करना। तो राहु उस जगह है जहाँ उसको पसंद है और केतु उस जगह है जहाँ केतु को पसंद है लेट गो करना, समाधि, मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, चीज़ों को छोड़ देना। पाते पाते बहुत जन्म निकल गए, अब कितना पाएंगे? इससे निकलने का रास्ता एक ही है, छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। वो केतु है। केतु तो बहुत दोनों की स्ट्रांग पोजीशन हो गई यहाँ पे। अब दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ये जो व्यक्ति होगा इसको मेहनती होगा, एफर्ट करने वाला होगा, हार्ड वर्किंग होगा, चैलेंज लेने वाला होगा और डरेगा नहीं चीज़ों में, नॉर्मली चेंज करने से। दुनिया क्या सोचेगी, कौन क्या कहेगा, अगर उसके ऊपर जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन निकालेगा कैसे भी करके। ऐसा नहीं कि वो हर बार अनलॉफुल निकालेगा, पर कैसे भी करके निकालेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, डिसिप्लिन होगा उसके अंदर, उसको कुछ करना होगा जीवन में। फाइट, डिस्प्यूट, वर्क, रूटीन, ये सब कंपटीशन उसके आसपास रहेगा। पर ख़ास बात क्या है कि राहु यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रुहंता योग बनाने का मतलब ये है कि ये जो डिस्प्यूट होंगे, जो फाइट होंगी, ये जो सब होगा, इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ओवरकम कर जाएगा, वो निकल जाएगा, वो जीत जाएगा। कई बार जीतेगा अपनी पावर की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से, पर कई बार सरप्राइजली भी जीतेगा। मतलब लोग सोचेंगे यार ये तो ऐसे तो नहीं होगा, पता लगा वो शत्रु ही कहीं चला गया, पता लगा वो जिस काम की तलाश में था, मेहनत कर रहा था, वो चीज़ तो हुई नहीं पर दूसरी हो गई। पर कहीं ना कहीं ये अच्छा योग है। कर्ज का भी भाव होता है छठा भाव, तो कर्ज वगैरह इनकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि ये रिस्क टेकर है ना, रिस्क ले लेते हैं और उतार भी पाते हैं। राहु मजबूत हो तो ऐसी दिक्कत नहीं है, पर हाँ सोच समझ के लेना चाहिए। यहाँ एक ख़ास बात आएगी, मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, बहुत प्रयास भी करेगा, पर उनको ना एक गैप की चाहत होगी। अगर बिल्कुल भी आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं है तब भी, कि कोई रेस्ट किया जाए। मतलब सिर्फ काम करते करते फिर उनको एक ऐसा लगेगा यार रुकना है, बैठना है, अकेले रहना है। बहुत भीड़ भाड़ में ना कुछ समय के बाद उनको दिक्कत होनी शुरू होगी। उनको अकेलापन, मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संत, दूसरी लाइफ, मौत के बाद क्या होता है, मृत्यु उपरांत, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू होगा समय के साथ साथ।
बचपन से तो इन चीज़ों में कम ही लोगों को इंटरेस्ट होता है। समय के साथ ग्रहों के रिजल्ट आपको दिखते जब कि उम्र 30, 32, 42, 52 होने लगती है तब। ऐसा नहीं कि बचपन से हर व्यक्ति, बच्चे तो खेलेंगे कूदेंगे ही अपनी एज के अनुसार, पर हाँ समय के अनुसार आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। केतु का सिग्निफिकेशन भी आप जानते हो, मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, दर्शन है। पर इसके साथ साथ केतु जब 12वें भाव है तो 12वें भाव में स्केपिज्म भी है, चीज़ों से भागना, छोड़ना। ये 12वां भाव नशे का और एडिक्शन का और ख़राब संगति का भी है। तो अर्ली एज में अगर थोड़ा सा संगति का ख्याल यहाँ पे रखना होना चाहिए। अगर अर्ली एज में केतु की दशा आ जाए तो फिर ये जो स्केपिज्म है, जो फ्रीडम है, जो मोक्ष है, उसको ऐसी चीज़ों में भी की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो बचपन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उनका। एज के साथ केतु ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ज़्यादा बढ़िया आपके रिजल्ट देता है। अब राहु दूसरी चीज़ क्या करेगा, ये आपके हेल्थ जैसे प्रॉब्लम है ना, वो भी थोड़ा बहुत रहती है। और व्यक्ति को ना या तो डॉक्टर होगा, आयुर्वेद का डॉक्टर हो सकता है, होम्योपैथी का डॉक्टर हो सकता है, या डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा, जानता होगा, उसका इंटरेस्ट होगा स्वास्थ्य के बारे में जानने को। उसका कारण ये भी हो सकता है उसका पेट खराब रहता हो, कोई ऐसी दिक्कत रही हो स्वास्थ्य में, कभी एलर्जी हुई हो। हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं ये, इनको कई बार जैसे एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं या दवाई वगैरह देते हैं, उनका रिएक्शन होने का खतरा रहता है। और जैसे किसी के ऊपर एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, किसी पे काम ही नहीं कर रहा, तो इस मामले में थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। राहु और केतु दोनों ही आउट ऑफ बॉक्स है। इनकी जो शरीर होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी हो सकता है इस चीज़ में, ये देखा गया बहुत बार। कई बार इनके कोई जैसे बीमारी हुई और फिर वो अचानक से गायब भी हो जाती है, या उसका सरप्राइज सॉल्यूशन भी आ जाता है, ये भी देखने को मिलता है। इनके साथ ऐसा होता है सरप्राइज सॉल्यूशन, जैसे किसी को अस्थमा है और उसको ठीक नहीं हो रहा, इलाज करा रहे हैं, और फिर कहीं गए दूसरी जगह, वहाँ पे ठीक हो गया, कम हो गया, तो सरप्राइज सॉल्यूशन ही हो गया। मेडिसिन से तो ऐसा लग रहा था होगा नहीं, पर हो गया, अचानक ठीक हो गए। ऐसे लोग कभी कभी कैंसर जैसी बीमारी को भी बीट करने की क्षमता रखते। तो ओवरऑल एक अच्छा है, पर ईजी नहीं है। अच्छा है पर ईजी नहीं है राहु का यहाँ पर होना। अगर राहु यहाँ पर और ग्रहों के साथ है, सूर्य के साथ है, चंद्र के साथ है, इस ग्रह के इस भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, कुंडली में बुध गुरु कैसे हैं, वो भी देखना जरूरी है। पर हम जर्नल बात कर रहे हैं। कंपटीशन, जेलसी, ये इनको बहुत फेस करना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि इनका ऑरा ऐसा होता है कि लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। इनसे थोड़ा सा लगता है कहीं आगे ना निकल जाएं, लड़ाई झगड़ा होने का चांस भी होता है। इनके अंदर भी थोड़ा ना ईगो का, गुस्से का, ये क्या है, षड रिपु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये मोक्ष का भाव है। तो हो सकता है पिछले जन्म में ये व्यक्ति तपस्या में लीन हो, मेडिटेशन, ध्यान, किसी गुरु के साथ में हो। इसका मेन पर्पस जो हो ना, अपने आप को जानना, आध्यात्मिक लाइफ में बहुत ज़्यादा है, या रिसर्च में कुछ इस तरह का, अकेलेपन में इस तरह का रहा हो, पर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हों जिसके कारण उसको मोक्ष नहीं मिला। जैसे क्रोध के ऊपर विजय पाना, ईगो के ऊपर विजय पाना, सेवा की इच्छा हो सकती है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन में हो, ध्यान में हो, तो आप दुनिया से तो अलग हो, तो इच्छा पैदा हो सकती है कि यार मैंने सेवा नहीं की, मतलब मैं अपने ही बारे में सोच रहा हूँ सब कुछ। तो सेवा करना, ये सब डॉक्टर होते हैं इस वजह से, बहुत सारे लोग सर्विस करना, सेवा करना, इनके जीवन का एक पर्पज हो सकता है। पर्पज मतलब उससे इनको बड़ा आनंद मिलता है कुछ समय के लिए, फिर बाद में अकेलापन इनको बहुत पसंद होता है। रिट्रीट पे जाना, विपासना पे जाना, ये सारी चीज़ें, घर में ही अकेले बैठे रहो थोड़ी देर आराम से, तो इनका बड़ा आनंद मिलता है ना। फॉरेन, विदेश में रहा हो व्यक्ति, 12वां भाव विदेश का भी है केतु पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी ट्रैवल, यात्राएं, विदेश, ये सब खर्चा, सडन खर्चा आता है। ऐसे भी खर्चे होते हैं लाइफ में जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। कई बार वो ऐसे हो सकता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर मेडिसिन में काम कर रहे हैं, तो एक तरह से वो पैसा आपका चला गया। मेडिसिन की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं या मीडिया में काम कर रहे हैं, ये सब होने मतलब कहीं पे ऐसा बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी जो है जा सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा तो रिजल्ट नहीं आया जैसा सोचा था। वो सरप्राइजिंग लाइफ अक्सर देखने को मिलती है। दो एक तरह के पोल बन गए जीवन में, एक अर्थ, दूसरा मोक्ष। एक तरफ है भौतिक लाइफ, पृथ्वी की लाइफ, सक्सेस, संतान के लिए करना, फैमिली के करना, पद प्रतिष्ठा, वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल लाइफ भी कहीं ना कहीं है।
हालांकि उसके लिए इनको कोई दबाव नहीं डाल रहा है, इसके लिए उनको कोई कह नहीं रहा कि भाई ये, पर उस तरह की वीडियो देखेंगे, उस तरह की बातों में रुचि होगी, ध्यान, मेडिटेशन, मोक्ष, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मम, इस तरह की उपनिषद, इस सब में इनकी रुचि अक्सर देखने को मिलेगी। कुछ खास बातें इनके लिए कि एक तो वक्त बर्बाद ना करें, उच्च कोटि के सत्य की प्यास इनमें होती है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। वो टैलेंट इनके अंदर कहीं ना कहीं है। एक्चुअली इनको सीखना है कि मोक्ष की जो इच्छा है वो भी मोक्ष में बाधा बन सकती है, क्योंकि मोक्ष इस पे काम बहुत किया है इन्होंने। इनको एक तरह से कर्म में होके भी कर्म से ना बंधने का गुण सीखना है। अगर वो उसको सीख गए तो इनका मोक्ष होने की संभावना जो है बहुत 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 ज़्यादा होती है। एक्सपेरिमेंट करने के इनका एक प्रेम होता है, मतलब कोई चीज़ है नई चीज़ करके देखना, उससे डरते नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब। तो कुछ लोग होते हैं ना कि भाई ये काम मैं क्यों कर लूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं, अगर इनको मन कर रहा है तो कर सकते हैं, उससे इतना ज़्यादा दुनिया के बारे में सोचेंगे नहीं है। और इवन अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों में इनको सफलता ज़्यादा मिलती है। मतलब डॉक्टर है तो होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, इस सब में तो थोड़ा बढ़िया अच्छा रहेगा इनका। अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें, हीलिंग करते हैं लोग, एनर्जी हीलिंग करते हैं, और कुछ मेडिटेशन है, कुंडली योगा है, कुछ ऐसी चीज़। फार्मा इंडस्ट्री से भी इनका बड़ा मिलता है, क्योंकि ये छठा भाव ना फार्मा का है, बैंक का है, लॉयर, लॉयर भी हो सकते हैं, वो भी चांसेस है, लॉ का भी भाव है। दूसरों को एक तरह से न्याय दिलाना, दूसरों को एक तरह से आप कह सकते हो जस्टिस दिलाना, सेवा करना, दूसरों के लिए करना, इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पर आप ये एक पाओगे कि नींद में थोड़ा बहुत समय के साथ साथ दिक्कत आने लगती है, रात में आंखें खुलना, ये सब नींद में। और नींद में कई बार इनके देखे हुए सपने जो होते हैं ना वो सच होते हैं, आइडिया होता है, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है केतु की वजह से। काम में भी इनको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति ना शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, तो अंत में ठीक नहीं निकलता वो। बाहर से भले ही वो कह रहा हो भाई आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से हो, मैं तो आपके अलावा किसी से फ़ोन नहीं करती या करता ये वो, पर बाद में आप पाओगे कि हाँ वास्तव में जो उसकी इंटेंशन थी ना वो वैसी नहीं थी जैसी वो बता रहा था, जैसी वो दिखा रहा था। तो इंट्यूशन हाईली एक्टिव होती है केतु की वजह से। इसी वजह से कई बार ये शत्रुओं पर सीक्रेटली सडनली विजय प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि लॉजिकली तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, पर इनको आभास हो जाता है कि भाई ये चीज़ें ऐसे जा सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेने लगते हैं। प्रॉब्लम के साथ साथ सरप्राइज हेल्प भी होती है इनकी। वो कैसे? अब जैसे एक्सीडेंट हो गया तो वो तो एक प्रॉब्लम है, पर साथ में कोई आसपास ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा तुरंत को जो इनको हॉस्पिटल ले गया। अब कहीं पे जैसे किसी कारण से कोई कोर्ट केस वगैरह हो गया तो वो तो एक प्रॉब्लम है, पर साथ में कुछ ऐसी हेल्प भी हो जाएगी, इनका काम हो जाता है। और इनको भी लगता है यार ये जो हेल्प आई है ना कहीं बाहर से ही आई है, इस तरह से तो ईश्वर ही हेल्प कर सकते हैं। एक मेन बात यहाँ पे होती है, गलत सोहबत से बचें। क्यों? क्योंकि राहु को बस चोर, डाकू, लुटेरे, ठग इनसे भी जोड़ा गया। इसके साथ साथ ऑफकोर्स राहु फॉरेन लैंड है, न्यू टेक्नोलॉजी है ना, आपका एआई है, ये सारी चीज़ें वो तो है ही है। मीडिया भी राहु है, राहु कैमरा भी है, मीडिया लाइफ जो होती है, कैमरा लाइफ, एक्टर वगैरह ये सब, पर ये भी है राहु, लिटिगेशन, कोर्ट केस और चोर डकैत ये सब। तो इनसे बचना मतलब गलत सोहबत से बचना, ये तरफ ये भी इनकी लाइफ में आ सकते हैं। वो भी कहीं झुकाव रह सकता है, क्रिमिनल मूवी देखना, मेंटलिटी में, क्योंकि राहु है ना यहाँ पे, उस चीज़ को समझना है, उसको ऊपर, उसके ऊपर जाना है, क्रोध वगैरह ये सब से, ईगो से, वो भी इसका एक मेन चीज़ है इस लाइफ में। तो मोक्ष वाला जो रास्ता है वो आपका बढ़ेगा। केतु यहाँ पर एक तरह से लक्ष्य है, पर इस राहु को समझना है, इस भौतिक लाइफ का जो प्रेम है उसको समझने के बिना आप उससे ऊपर नहीं जा सकते ना। कोई आपसे दूर से कहता रहे आइसक्रीम वैसी है, आइसक्रीम ऐसी अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, तो शायद आप ना समझे। जब आप उसको खाएंगे, देखेंगे, और जब देखेंगे भाई इससे कुछ दिक्कत भी होती है, तो फिर आप उससे खुद ही ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये देखते, अल्टरनेटिव सोसाइटी के नॉर्म से थोड़ा अलग होते हैं। इनके कुछ ग्रुप वगैरह भी हो सकते हैं कि योगा का ग्रुप है, ऐसा जो कुछ होते हैं ना कि भाई एक छोटा सा ग्रुप है जिसका एक अपना एक नियम है, लॉ है, जो सबसे अलग सा है।
ओशो आपने सुने होंगे, जित्तू कृष्णमूर्ति आपने सुना होगा। कुछ ऐसे लोग जो थोड़े कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हैं, उनसे इनका लगाव रहता है। भारत के कई सारे प्रेसिडेंट, उनकी कुंडली में ऐसा योग देखा जाता है। भगवान राम की कुंडली में भी यहाँ पर है, बिल गेट्स की कुंडली में भी ऐसा है। तो और ऐसे लोग बाद में अपने लाइफ के उत्तरार्ध में अगर उनके पास पैसा आता है तो उसको दान कर देते हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक मेहनत, एफर्ट, धन के प्रति लगाव, ये सब भी देखा जाता है। और उसके बाद में धन होगा भी तो वो इस तरह का होगा कि भाई ज़रूरतें तो पूरी करनी है, पर उसके प्रति जो लगाव है वो ख़त्म होने लगता है, इनका कम होने लगता है। और अगर ज़्यादा पैसा है तो उसको दान भी कर देते हैं, बहुत बहुत बड़ा बड़ा दान कर देते हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने, किसी व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दान कर दिया, करोड़ अरबों दान कर दिया। ये देखने को यहाँ पे मिलता है। 11वें भाव में भी मिलता है, 12वें भाव में भी मिलता है, क्योंकि केतु यहाँ पर दान को भी दिखाता है, तपस्या को भी दिखाता है। केतु का सिग्निफिकेशन ही ये है, ध्यान, तपस्या, ये सब। हिडन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उनको बाद में पता चलती हैं। नॉर्मली वीकनेस भी हो सकती हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें। केतु है ना, और केतु वही रहा, तो इनके अंदर काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले पता नहीं लगेगी कि इस व्यक्ति में ये भी टैलेंट है। आपको लगेगा यार ये तो कुछ खास नहीं जानता होगा शायद इस फील्ड में, पर जब आप देखोगे उस फील्ड में जाके तो उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें जानता है, टैलेंट है। तो हिडन टैलेंट हो, कुछ लोग एकदम दिख जाते हैं, या शो अप भी कह सकते हो, पर इनके टैलेंट का बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं चलता। जब वो निखर के आता है किसी तरह से, तब इनको पता चलता है। कई बार इनको ना ऐसी चीज़ों में, जादू, मंत्र, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ज्योतिष, तंत्र, इसकी तरफ जाते हुए भी देखा गया है केतु की वजह से। और राहु की वजह से ये हार्ड वर्किंग होते हैं, फियरलेस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, चैलेंज लेते हैं। कंपटीशन तो इनकी लाइफ में रहता ही है, पर ये उसमें जीत जाते हैं। इनको माफ़ करना सीखना चाहिए जीवन में, क्योंकि शत्रु तो बहुत होते हैं। उन सब की बातों को अगर मन में रखेंगे, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, तो स्लीपलेसनेस और इनकी जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फ्रीडम, उससे मुक्ति के लिए इनको फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीखना चाहिए। देखिए, सब कुछ पाने की, लेने की जो इच्छा है वो पूरी हो नहीं सकती, पर इच्छा ही ना रहे ऐसा पॉसिबल है। मतलब कुछ खास इच्छा ना रहे, इस स्थिति में मनुष्य आ सकता है। इसी को आप मोक्ष कह सकते हो। मतलब काम तो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आना है, पर ऐसा भी नहीं आएगा तो मर जाएंगे। इस तरह की स्थिति, कर्म योगा जिसको बोलते हैं, कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अपना कर्म, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार करना और रिजल्ट को प्रभु पे छोड़ देना। क्राइम वगैरह से दूर रहें। कोई भी शॉर्टकट अपने काम में अभी तक नहीं अपनाया है तो बिल्कुल भी ना अपनाएं। अपना चुके हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर आगे जाके उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि राहु यहाँ पे एक ये भी लेसन देना चाहता है कि भाई क्राइम वगैरह जो है ना, ऐसे और शॉर्टकट जो होते हैं लाइफ में, टैक्स हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें, उससे उसमें ऑनेस्टी से जो भी नियम के अनुसार है वो करें। कुछ लोग आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, और आपसे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। आप इसको कैसे भी ले सकते हो। और कई बार कुछ लोग लेने ही आते हैं। ये प्रारब्ध का भी भाव है, ये भाव प्रारब्ध का भी है। प्रारब्ध कर्मा इसको कहते हैं। मतलब वो लोग आए ही आपको कुछ लेने हैं, क्योंकि आपने भी कुछ लिया है उनसे पहले। तो इस जन्म में ऐसा होगा कि वो आपसे कुछ ले लेंगे और आपको लगेगा यार ये तो गलत हो रहा है। तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपना काम सही रखिए, अपने पे फोकस कीजिए और छोड़िए, जाने दीजिए, उसको भूल जाइए। हाँ, गलती मत कीजिए आगे से, ये सब चीज़ें हैं, पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा होता है, उनको फ़ायदा उठाते हैं। कई बार इनके टैलेंट से भी फ़ायदा उठाते हैं। कई बार एक किसी को पैसे देते हैं, एक आध बार तो वापस नहीं आता, ये देखा गया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा चेक भी करनी है कि भाई गुरु का अगर दृष्टि केतु पर है तो फिर संतान के लिए बहुत अच्छी है, अच्छी संतान होती है। विदेशों में आपको तरक्की मिलती है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में फिर आपकी बहुत ऊंची आप पकड़ हो सकती है, आप वहाँ पहुँच सकते हो। वहीं अगर बुध स्ट्रांग है आपकी कुंडली में और मंगल राहु को देख रहे हैं, तो राहु फिर आपको भौतिक लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगे। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, ये फिर चार्ट को देख कर ही जाना जा सकता है। हॉस्पिटल में काम करना, केतु स्ट्रांग है तो एस्ट्रल ट्रेवल, डोनेशन, आश्रम, ये सब चीज़ें जो मैं बताया, उसकी तरफ इंटरेस्ट बहुत इनका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। राहु अगर ख़राब है तो ड्रग, स्मोकिंग, ये बैड हैबिट उनको अट्रैक्ट कर सकती हैं।
राहु केतु में अगर दिक्कत है तो इससे बच, क्योंकि ये भी एक इस्केपिज्म है ना। मोक्ष भी एक तरह का है कि भाई समाज की इसको छोड़ देना है, भाग दौड़ के चक्कर में एक तरह से निकलना है, एक तरह से छूटना है, तो वो भी इस्केपिज्म ही है। लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से डील ही नहीं कर रहे, है ना, या स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, वो भी एक तरह का छोड़ना है, भागना है, पर वो गलत तरह का भागना है। वो मुक्ति नहीं है, वो मोक्ष नहीं है, वो कैवल्य नहीं है, वो निर्वाण नहीं है जो यहाँ केतु दिखा रहा है। वो रॉन्ग डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। तो कई बार आपने देखा भी होगा कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, फिर वो ना नशा करने लगते हैं, ये सब वो पढ़ने को भी मिलेगा कि ये सारी जो है ना जो गांजा है, ये सारी चीज़ें कई बार कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कराते हैं, कुछ लोग बाबा वगैरह भी ऐसा बोलते हैं। तो उससे थोड़ा बचना है। हाँ, रेट रेस से बाहर आना वो अच्छी बात है, वो इसमें क्वालिटी है, पर उसको बाहर आने का जो सही तरीका है, मेडिटेशन है, ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी है, संतों की बातों को समझना है, सब कुछ ही भौतिक नहीं है, उन सब चीज़ों की तरफ जाना इस योग के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है, और आप उसको कर भी पाओगे। वो चीज़ अंदर से आपको जल्दी से समझ में आएगी बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के। और तो ये हो गया एक तरह का बहुत ही बेहतरीन ये आपका योग है। राहु छठे में, केतु 12वें भाव में। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ही ये मिलता है। अंततः सक्सेसफुल, शुरुआत के लिए उतना बढ़िया नहीं है, बाद में धीरे धीरे सक्सेस उनकी तरफ आती है। तो कैसा लगा आपके जीवन में? इनमें से कोई भी बातें हैं, कहीं पर भी कुछ मैच होता है तो लिखिएगा ज़रूर। उससे क्या होगा, एक तो यह है कि देखिए कमेंट आप जब लिखते हैं तो वीडियो में हेल्प होती है, प्रमोशन आदि में, तो मेरी भी हेल्प होगी, एक तरह से हेल्प करना अच्छी बात है। दूसरा एक आइडिया भी होगा कि हाँ कुछ चीज़ें तो मिलती हैं, योग काम करते हैं। पर्सनल लाइफ में लोगों से जो बात होती है, कंसल्टेशन आदि होते हैं, उसमें तो दिखता ही है, पर आप भी अगर लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके कुछ सुझाव भी हों वो भी ज़रूर दीजिएगा, कि कोई सुझाव है, कोई गलती हुई है उसको भी बताइएगा, मोस्ट वेलकम। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।